वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जीसीसी पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सी लैंग्वेज में एक और प्रोग्राम सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि जो आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, अब प्रोग्राम को हम स्टार्ट करेंगे। से प्रोग्राम हमने सिंपल सा एक प्रोग्राम ले लिया है। सबसे पहले हमने लिखा हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। स्टूडियो डॉट एच का मतलब कि आपको मालूम ही है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स को। उसके बाद क्या लिखा है कोनियो डॉट एच। कोनियो डॉट एच का क्या मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स। ठीक है, वॉइड मेन हमारा स्टार्ट हो गया, मेन हमारा एंट्री पॉइंट है, वॉइड हमारा रिटर्न टाइप है। ठीक है, उसके बाद हमने तीन वेरिएबल एन आई और एस इज इक्वल टू 0 ले लिया। एन में हमने अभी तक कोई वैल्यू नहीं दी, आई में कोई वैल्यू नहीं दी हमने, और एस में कितनी वैल्यू दे दी हमने 0 वैल्यू दे दी। ठीक है, जे हमारी एस में 0 वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद कंसोल को क्लियर कर दिया। अब प्रिंट एफ एंटर ए नंबर, एक मैसेज प्रिंट हुआ आपकी स्क्रीन पे जिस पर वो था एंटर ए नंबर्स। आपने स्कैन एफ में एक नंबर एंटर कर दिया, वो कौन से वेरिएबल में गया, वो एन वेरिएबल में गया। एन वेरिएबल में कौन सी वैल्यू हमने एंटर कर दी 1234, 1234 वैल्यू हमने एंटर कर दी। ठीक है, उसके बाद हमारी लूप स्टार्ट होगी। एन में कितनी वैल्यू हमारी, एन में वैल्यू है 1234। वो 0 से ग्रेटर देन होता है, यस ग्रेटर देन होता है। ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। अब जहाँ पे रिमाइंडर होगा, जब 10 से रिमाइंडर करेंगे 1234 को, वो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, हमारा रिमाइंडर जे बचेगा 4 रिमाइंडर बचेगा। ये किस में सेव हो जाएगा, आई में सेव हो। आई में कितनी वैल्यू स्टोर होगी हमारी 4 वैल्यू स्टोर हो गई। ठीक है, एस में हमारी कितनी वैल्यू है, एस में हमारी 0 वैल्यू है। 0 आई भी कितनी वैल्यू, आई में अपनी 4 वैल्यू है। 0 + 4 एस में कितना चला गया, एस में करा 4 वैल्यू चले गई। उसके बाद एन में वैल्यू कितनी है, एन में वैल्यू है 1234। उसको 10 से डिवाइड किया, हमारा आंसर क्या आया, ऊपर वाला आ गया। जब रिमाइंडर करते हैं तो आंसर नीचे वाला होता है, जब डिवीजन करते हैं तो हमारा आंसर ऊपर वाला होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 124। तो हमारा आंसर ए में एन में कितनी वैल्यू रह गई अभी 123। ठीक है, 123 रह गई, हमारा ऊपर लूप गई। एन में कितनी वैल्यू है, एन में वैल्यू है हमारी 123। ठीक है, 123 0 से ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन से कंडीशन टेस्ट हो गया, ट्रू हो गई। अब 123 को 10 से रिमाइंडर करेंगे, 10 से रिमाइंडर करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बच गया 3। हमारा 123 को 10 से ऐसे रिमाइंडर किया, हमारा आंसर कितना आ गया 3 आंसर आ गया। 3 वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई, आई वेरिएबल में। जी हमारी एस वैल्यू 4 वैल्यू तो आई से बाहर निकल गया, हमारी कितनी वैल्यू आप सेव हो गई 3 वैल्यू सेव हो गई। एस में कितनी वैल्यू है, एस में हमारी वैल्यू है 4 वैल्यू है। एस में कितनी 4 वैल्यू है, अभी आई में कितनी वैल्यू है 3 वैल्यू है। 4 + 3 कितना बन गया 7 बन गया। 7 हमारा कहाँ स्टोर हो गया, एस में। जी हमारा एस में 7 स्टोर हो गया। ठीक है, अब एन में कितनी वैल्यू हो, एन में हमारी 123 से 3 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 कहाँ पे स्टोर हो गया हमारा एन में। एन में अभी कितनी वैल्यू रह गई 12 वैल्यू रह गई। ऊपर कंट्रोल गया, अब वो लूप को फिर ऊपर कंट्रोल गया। 12 एन में कितनी वैल्यू है 12 वैल्यू है। 12 ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन होता है 0 से। ठीक है, अब नीचे आ गया, वो 12 को 10 से रिमाइंडर करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 हमारा कहाँ स्टोर हो गया, आई में स्टोर हो गया। जी हमारा 3 बाहर निकल गया वेरिएबल से, अब 2 हमारी वैल्यू स्टोर हो गई आई वेरिएबल में। अब एस में कितनी वैल्यू है, एस में वैल्यू 7 है, और आई में कितनी वैल्यू है, आई में है 2 वैल्यू। 2 + 7 हमारा कितना हो गया 2 + 7 2 + हमारा 7 कितना बन गया 9 बन गया। ठीक है, 9 वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई हमारी एस में स्टोर हो गई, जहाँ पे हमारी एस में 9 वैल्यू स्टोर हो गई। और अब एन में वैल्यू कितनी है, एन में वैल्यू है हमारी 12। 12 को 10 से डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। 1 हमारा कहाँ आ गया एन में आ गया, हमारी जहाँ 1 वैल्यू एन में स्टोर हो गई। ठीक है, ऊपर एन में 1 वैल्यू हो, एन ऊपर लूप को टेस्ट किया, फिर से हमने कंट्रोल लूप पे गया तो एन में एक वैल्यू जो होती है 0 से ग्रेटर देन होती है, यस ग्रेटर देन होती है, कंट्रोल आ गया। अब 1 को 10 से रिमाइंडर करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, जो 1 बच गया। हमारा 1 रिमाइंडर आ गया। 1 रिमाइंडर हमारा कहाँ स्टोर हो गया अभी आई में, आई वेरिएबल में हमारा 1 रिमाइंडर, सॉरी हमारा 1 रिमाइंडर कहाँ पे आ गया, 1 रिमाइंडर हमारा आ गया जी बाहर निकल के 2 वैल्यू, और 1 वैल्यू आई में स्टोर हो गया। ठीक है, 1 वैल्यू आई में स्टोर हो गई। अब एस में कितनी वैल्यू है, एस वैल्यू में एस वेरिएबल में अभी 9 वैल्यू है। ठीक है, 9 वैल्यू को हमने क्या किया,
और आई वेरिएबल में 1 वैल्यू, 9 + 1 हमारा 10 हो गया, 10 हमारा कहाँ स्टोर हो गया, एस में स्टोर हो गया, ठीक है। अब एन में कितनी वैल्यू है हमारी, एन में वैल्यू हमारी है 1 वैल्यू, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब एस एन में कितनी वैल्यू स्टोर होगी हमारी, 0 वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। ये हमारी 0 वैल्यू एन में स्टोर हो गई। अब 0 को टेस्ट किया, 0 ग्रेटर देन होता है 0 से, नो, ये तो इक्वल टू होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, 0 0 से बड़ा नहीं होता, वो इक्वल टू होता है, कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ गया कंट्रोल हमारा। एस में अभी कितनी वैल्यू है, एस में हमारी 10 वैल्यू, 10 हमारी स्क्रीन पे आंसर आ जाएगा, आउटपुट गैच करके प्रोग्राम बाहर निकल जाएगा। ये तो ये प्रोग्राम था सम ऑफ डिजिट, हमने वैल्यू की एंटर की थी 1234, जो इसका वैल्यू का जोड़ करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 हमारे एस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं। लिया हुआ हमने, ठीक है। हमने F9 किया, प्रोग्राम को कंपाइल किया, उसके बाद कंट्रोल F9 किया, प्रोग्राम को रन किया, ये हमने वैल्यू एंटर कर दी, हमारा आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। ये था प्रोग्राम हमारा सम ऑफ डिजिट करके बताना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।